नमस्कार, स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में। आज हम बात करेंगे तीसरे वनडे भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाले, जहां भारतीय टीम ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है। ये मुकाबला किस तरीके से खेला जाएगा, क्या क्या उम्मीदें रहेंगी, किनको मौका मिल सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आकाश चोपड़ा। आकाश, जिस तरीके से भारतीय टीम की अगर बात करें, दोनों मुकाबलों में जबरदस्त जीत। हालांकि पिछला मुकाबला तो इतना शानदार था, कांटे की टक्कर श्रीलंका ने दिया और एक वक्त लगा था कि शायद भारत के हाथ से मैच निकल ना जाए, लेकिन दीपक चले। इस मुकाबले की अगर हम बात करें, एक समस्या भारतीय टीम को जरूर सता रही है, वो है नई गेंद से। अब देखें, पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी नई गेंद से तेज गेंदबाज को विकेट नहीं मिल पा रही है आकाश। नहीं मिल पा रही है और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इनफैक्ट हम यहाँ इंग्लिश जो हमारा शो रहता है उस पे मुतैया मुरलीधरन बार बार इस बात पे थोड़ा एम्फेसिस कर रहे हैं कि जब दोपहर को गेंदबाजी आती है तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पिच भी थोड़ी धीमी होती है, आप ढूंढ रहे होते हैं स्विंग, लेकिन इतनी आराम से स्विंग आपको यहाँ मिलती नहीं है। तो फिर नई गेंद से विकेट ना चटका पाना, हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम 2020 से ये चीज को देख रहे हैं। लेकिन मुतैया मुरलीधरन जो इन परिस्थितियों को बेहतर जानते हैं हमसे, उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा होता है, यहाँ नई गेंद से कई बार विकेट नहीं मिलती है। तो अगर तेज गेंदबाज नहीं दे रहे तो फिर आप हो सकता है कि स्पिनर्स की तरफ थोड़ा सा जल्दी जाना उचित समझेंगे तीसरे मुकाबले में। चलिए, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक और चीज पर सबकी नजर रहेगी आकाश, वो है भारत का बेंच स्ट्रेंथ। वैसे तो यही सेकंड स्ट्रिंग टीम या फिर यूं कहें कि तीसरे दर्जे की टीम खेल रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाहर बैठे हैं। क्या उन्हें मौका मिल सकता है अब? मेरे विचार में तो नहीं मिल सकता है, ये अनफॉर्चुनेट है। पर एक मैच में आप किसी को खिला के या किसी को बिठा के, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपने पृथ्वी को खिलाया, एक मैच में रन बनाए, दूसरे में नहीं बनाए। ईशान ने एक में बनाए, दूसरे में नहीं बनाए। मनीष पांडे ने एक में थोड़ा 35 के करीब थे, दूसरे में अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव दोनों में अच्छी पारियां खेल के गए हैं, तो तीसरे में आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे। यूजी चहल ने अच्छा किया, कुलदीप ने अच्छा किया, दीपक ने अच्छा किया, भुवी ने अच्छा किया। आप क्यों किसी को चेंज करेंगे? मैं समझ सकता हूँ कि आप चाहते हैं चेतन साकरिया, नवदीप सैनी, नितेश राणा, भाई 6-6 हमारे पास वो अनकैप्ड प्लेयर्स भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, पर उनके साथ भी न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे चल ही आखिरी मैच आप खिलाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, अगले मैच में उनको मौका नहीं मिलेगा, वो दूसरी सीरीज शुरू हो जाएगी T20 की। तो फिर इससे बेहतर यही है कि जिस कंटिन्यूटी के साथ आप चल रहे हैं उन्हीं के साथ बने रहिए, अनलेस ऑफ कोर्स कोई इंजरी का कंसर्न। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरीके से एक और खिलाड़ी है जिन पर नजर है आकाश, वो है हार्दिक पांड्या, जो हमारा तीसरा पॉइंट भी है। क्या हार्दिक पांड्या बतौर गेंदबाज फिट है? लग तो नहीं रहे। अब वो फिट हैं या फिर वो फॉर्म है, इसका कहना थोड़ा-सा हमारे लिए कठिन है, क्योंकि बॉलिंग बहुत समय से की नहीं है। वो बीच में 2-4 ओवर कभी वो इंग्लैंड के खिलाफ मजबूरी में डाले थे। उसके बाद बॉलिंग की नहीं, पूरी आईपीएल में बॉलिंग नहीं की। आप इंजरी से वापस आ रहे हैं, हमने टेस्ट क्रिकेट को ऑलमोस्ट खेलने के लिए अभी मना कर दिया कि मैं बॉलिंग इतनी नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे में बॉलिंग फॉर्म को जज करना, बहुत गर्मी है, अलग परिस्थितियाँ हैं। फॉर्म में तो नहीं लग रही, ये बात तो पक्की है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो लय तो जो है वो नहीं है, वो नो बॉल भी हो रही है। वो नो बॉल भी तभी होती है जब आपके पास वो बॉलिंग फॉर्म नहीं है, बॉलिंग का वो कहते हैं मैच टाइम नहीं है, गेम टाइम नहीं है। अब फिट है या नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं कि उनका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। पर फॉर्म में तो अभी मुझे लगता है बतौर गेंदबाज हार्दिक नहीं है। और दोनों ही मैचों में उन्होंने पूरे पूरे 10 ओवर के स्पेल भी नहीं किए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं आकाश, और ये आखिरी पॉइंट श्रीलंका पर। श्रीलंकाई टीम आखिर फंस क्या कहाँ रही है? क्या इस बार कुछ अलग हम देखने को हमें मिलेगा? क्या टॉस जीतने के बाद पहले इस बार गेंदबाजी करने जाएगी ये टीम? और देखिए, टॉस जीतेंगे अगर, तो मुझे तो लगता है फिर ये बैटिंग करेंगे, क्योंकि बैटिंग करने की एक्चुअली एडवांटेज है। और उतनी गर्मी में आप 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं, सिर्फ 2 के साथ उतरना चाहते हैं। अब समस्या ये है कि शुरुआत तो मिल रही है, स्टार्टिंग ओपनिंग ओपनिंग स्टैंड भी अच्छा हो जाता है, उसके बाद 1-2 लोग 50 ही बना देते हैं। पर बड़ी पारी अभी भी मिसिंग है। अविष्का फर्नांडो मुझे खिलाड़ी पसंद है, पर 30-35-40-50 इससे काम होने वाला है नहीं, खासतौर से इस टीम में। धनंजय डिसिल्वा रन बनाए, लेकिन वही 30-40 पे खराब शॉट मार के आउट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि गेंद आती है और बहुत बढ़िया गेंद है, विकेट टेकिंग आउट कर जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो वही है, वहां से शुरुआत करें, थोड़ी फील्डिंग बेहतर करें जनाब, क्योंकि वो पीछे रजिता ने 2 चौके छोड़ दिए थे पिछले मैच में। अगर वही अगर मान लीजिए 2 सिंगल्स दिए होते, तो आखिरी में कुछ और रन बच जाते, मैच शायद फिर पलट सकता था। तो बेसिक्स को ठीक करना है, जब स्टार्ट मिल जाए तो उसको बड़ी में तब्दील करना है। हसरंगा के अगर आप 3 विकेट मिल गए तो फिर उनके स्पेल को थोड़ा जल्दी खत्म करने का प्रयास करें। और आखिरी में अगर जो फास्ट बॉलर्स आते हैं
तो हर बॉल लेग स्पिन ना डालें, मतलब जो स्लोअर वन होती है वो स्टॉक डिलीवरी होती है, उसको अगर आप सिर्फ स्लोअर वन डालेंगे तो फिर वो दीपक चार और भुवनेश्वर कुमार को भी कोई दिक्कत नहीं हुई उन गेंदों को खेलने के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलिंग आ ही नहीं रही थी, सिर्फ दूर से भाग के आ रहे थे, आके सिर्फ लेग ब्रेक डाल रहे थे। तो ये बेसिक्स हैं, थोड़े से ठीक करने का प्रयास करें और कहीं से वो बिलीफ को ढूंढे, क्योंकि एक चीज मिसिंग है इस टीम के अंदर, वो है बिलीफ या जीतने की आदत। बिल्कुल, और उम्मीद है कि जब टीम एक साथ जुड़ेगी और भी मैचेस खेलेगी तो शायद इन चीजों पर भी वो और मुकम्मल तरीके से अंजाम दे सकें अपने इस काम को। बहरहाल आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आखिरी वनडे में एक बार फिर हम आपके साथ होंगे और शायद क्लीन स्वीप की बात कर रहे होंगे। थैंक यू।